बार बार वंदन करूं, सद्गुरु देव हमार। यहाँ उहाँ सब ठाम में, ए महिमाया परम्पार। गुरु जी महिमाया परम्पार। ए शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। ए मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनी हो। गुरु जी यह सवारनी हो। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजे जन आय। गुरु जी सुधि लीजे हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनधाय। गुरु जी बाह पकड़ जनधाय। आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरु जो है आप ही का है। आप अनंत काल से भुला गए हो। आप इस माया देश में उलझा गए हो। ये आपका देश ही नहीं है। आप यहां आकर के उलझा गए हो। जब आप सदगुरु देश को छोड़ करके चले थे, उस समय भी जो है सदगुरु रोया था। आपने माना नहीं। शब्द हमार तू आदि का, सुन मत जाहू सरक। कबीर साहब आपको याद दिला रहे हैं, आपको याद नहीं है। एक ऐसा जो है मिला हुआ है जो है। कबीर साहब कितने जो है 9 लाख कितने जो है भजन आपके लिए गाए हुए हैं। 9 लाख एक जीव के लिए। हमारे ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो ये सृष्टि जो चल रही है, यह सृष्टि आपके हिसाब से नहीं चल रही है। इसको चलाने वाला कोई और है। आप तो खाली बस धन कमा लिया, खाना खा लिया, पी लिया, सो लिया, इतना ही नहीं संसार है। आप कुछ भी कर लो, तीनों लोगों का मालिक हो जाओ, फिर भी जो है आपकी प्यास नहीं बुझेगी। पूरा संसार आपका हो जाए, ये प्यास ही बुझने वाले है नहीं। ये माया देश है जो है। और एक ऐसा देश है जहां जन्म जन्म की तृषा जो है बुझा जाएगी। ये प्यास आपको अभी से थोड़ा लगी है।
जो आप ढूंढ रहे हो अनंत जन्मों से लगी है। आप इस धरती पर अभी नहीं आए हो, पहले भी आए हो, और जब तक अपना घर नहीं पहुंचोगे आना ही पड़ेगा। यह जामती न लोक का राजा हो, यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजयी हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजयी हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजयी हंसा हंस मिले हो सुख होई। आप तो संसार के जो है दुश्मनों को पहचानते हो। आप जो संसार में दुश्मन है उसको तो आप पहचानते हो, लेकिन आपके साथ काल है। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजयी। आपको मारने के लिए हथियार बना करके रखा है ये। कबीर साहब बता रहे हैं पूरे संसार को मारेगा ये, और सबके लिए हथियार बना करके रखा है। आपके लिए अलग हथियार है, दूसरे के लिए दूसरा हथियार है, तीसरे के लिए तीसरा हथियार है। अनंत हथियार जो है बना करके रखा हुआ है। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजयी हंसा हंस मिले हो सुख होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये कब मारेगा पता नहीं है। आपके लिए हथियार बना करके रखा हुआ है, कहाँ मारेगा कब मारेगा किसी को नहीं पता है। गुरु समझ पर सुमिरन करिए नाम का, दुख का लगा है किस। सुमिरन करिए नाम का लगा है किस। ना जाने कब मारिए क्या घर क्या परदेश। सुमिरन करी नाम का लगा है किस। ना जाने कब मारी है क्या घर क्या परदेश। ये कभी साफ आ रहे हैं, और दूसरे जगह दूसरा वाला वही बात आ रहे हैं। यमती न लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजयी हंसा हंस मिले हो सुख होई। कबीर साहब कह रहे हैं आपको मारने के लिए हथियार बना करके रखा है, संजो करके रखा है। आप वेद को समझो, सबके लिए हथियार जो है संजो करके रखा हुआ है। कबीर साहब क्या कह रहे हैं अपने हंसों को, तो सावदा जीत चलो हंस मारे। आपको सदगुरु देश में जाना है तो शब्द को जीतना पड़ेगा।
शब्द को परखना पड़ेगा, शब्द को बूझना पड़ेगा और शब्द को धारण करना पड़ेगा। या जामती न लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजयी, हंसा मिले हो सुखोई। तो शब्द जीता चलो हंसा हमारे। पूरे संसार में कबीर साहब अपने हंसों को बुला रहे हैं और कह रहे हैं, शब्द जीता चलो हंस हमारे, अब जा रही है रोई, हंसा हंसा मिले हो सुखोई। कह रहे हैं कि सबको जीत चलो, शब्द को परख लो, शब्द को बूझ लो, शब्द को निरख लो, शब्द को समझ लो, शब्द को जीत चलो। जब आप शब्द को पकड़ लेते हो, शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जाम रही है रोई, हंसा हंसा मिले हो सुखोई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैंने ये बात महारथी संत जी से पूछा, फिर यमराज रोने क्यों लगता है? अरे बोला, उसका एक जीव कम हो जाएगा, एक भी जीव को जाने नहीं देता है ये, इधर से उधर के ऊपर नीचे बाएं दाहिने ऐसा फंसा करके रखता है ये। आपको जबरदस्ती ऐसे ऐसे कर्म करा देगा। तो जब जब आप शब्द जीत लेते हो, जब अपने देश में पहुंच जाते हो, सदगुरु प्रकाश में पहुंच जाते हो, तो वहां काल जा ही नहीं पाता है, तो रोने लगता है कि एक जीव गया। शब्द जीता चलो हंस हमारे, तब जाम रही है रोई, हंसा हंसा मिले हो सुखोई। शब्द जीता चलो हंस हमारे, तब जाम रही है रोई, हंसा हंसा मिले हो सुखोई। कह कबीर परे तीते मानी लो। कबीर साहब कह रहे हैं, मेरे बात का विश्वास कर लो। कह कबीर परे तीते मानी लो, जीवन नहीं जा ए बिगई, हंसा जीवन नहीं जा ए बिगई। एक भी जीव को काल के हाथों नहीं जाने दूंगा। और आप हो तो आप सदगुरु संग रहते नहीं हो, आप संसार में रहते हो और सदगुरु कह रहा है कि मेरे साथ चलो। शब्द जीता चलो हंस हमारे, तब जाम रही है रोई, हंसा हंसा मिले हो सुखोई। शब्द जीता चलो हंस हमारे, तब जाम रही है रोई, हंसा हंसा मिले हो सुखोई। कह कबीर परे तीते मानी लो, जीवन नहीं जा ए बिगई, हंसा
जीवन ही जा बिगई अल्लाह बैठार अमर लोक में आवागम ननई हंसा हंस मिले हो सुखोई तो लय बैठार अमर लोक में आवागम ननई हंसा आवागम ननई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी व्यंगम योग में बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी है जो अमर लोक को जो है पूर्ण रूप से जानते हैं। ऐसे वाले भी हैं, बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी है अमर लोक को पूर्ण रूप से जानते हैं। मैं एकदम होश हवास, मैं एकदम सही बता रहा हूं, एकदम सही बता रहा हूं। मैं इस घोर कलयुग में बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी है व्यंगम योग में जो परमात्मा को पूर्ण रूप से जानते हैं, अमर लोक को पूर्ण रूप से जानते हैं और वहीं रहते भी हैं, और वहीं रहते भी हैं। अब बोलोगे नहीं कैसे रहते हैं? अरे सत्य बात बोल रहा हूं मैं एकदम सत्य बात बोल रहा हूं। तो बोला नहीं तो कैसे रहते हैं? तो तन माया मन भजन में छाती सायं कभनन। वो अपना देश देख चुके हैं, इस शरीर में तो रहना पड़ेगा क्योंकि कर्म भोग है, उसके पहले ही अपना घर देख लिए। तो आपको भी तो जो है ना, तो भी आपको भी तो स्वामी जी कह रहे हैं सखी कहवा भुलैलू न हो सखी कहवा भूलना तेरे घाट ही में सैया सखी तू भूल रहे हो गईलू ना हो सखी भूल रहे हो गईलू ना माया मोह भरमवा सखी तू भूल रहे हो गईलू ना हो सखी भूल रहे हो गईलू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो पर तू भूल रहे हो गईलू ना हो सखी भूल रहे हो गईलू ना माया मोह भरमवा सखी तू भूल रहे हो गईलू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरमवा पूजना हो भरमवा पूजना सखी अंत होइबू पैया तेरे घाट ही में सैया सखी कहवा भुलैलू ना हो सखी कहवा भुलैलू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरमवा पूजना हो सखियो तू भरमवा पूजना सखी अंत होइबू पैया तेरे घाट ही में सैया सखी कहवा भुलैलू ना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु के कई तरह के शिष्य हैं, कुछ तो जो है अमर लोक में रहते हैं, एकदम सही बता रहा हूं मैं, और कुछ लोग जो है सुन करके जो है अमर लोक जाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे वाले भी हैं। और कोई कोई आगे पीछे देखती
टालाट ली जाए। कुछ ऐसे वाले भी हैं और कुछ जो है पहुंचने वाले हैं, ऐसे वाले भी हैं। देखो, ये संसार है, तो संसार है तो कोई जीव पैदा हो रहा है, कोई जीव जो है ना अब आगे बढ़ रहा है, वो गर्भ से बाहर हुआ, वो बड़ा हो रहा है, अपने पैरों पर चलेगा। कुछ ऐसे है, कुछ जवान हो गया है, कुछ शादी करने के लिए जा रहा है, कुछ ब्याह हो गया है, फिर उसके बच्चे हो रहे हैं। ऐसे ही तो चल रहा है सृष्टि जो है। और कुछ बूढ़े हो रहे हैं और कुछ रिटायर हो रहे हैं और कुछ कहीं चल रहे हैं। तो सृष्टि ऐसी कभी रुकेगी नहीं है। आप नहीं आओगे, अनंत जीव है। तो स्वामी जी जो है, सदगुरु जो है, जब आप उस देश से चले थे तब भी मना किया था। उस समय भी सदगुरु रोया था। बोला नहीं, कहाँ रोया था, कहाँ लिखा हुआ है? तो उस भजन को अभी मैं याद कर रहा हूं, उस भजन को मैं याद कर रहा हूं, अभी कल ही मिला है। सदगुरु की जो है अनंत भजने हैं। और एक तो है ही है, सबसे बड़ा कठिन काम तो सदगुरु का है। सब इस संसार में सबसे बड़ा कठिन काम सदगुरु का है। आपको लगता है कि नहीं स्वामी जी सदगुरु तो बड़ा आराम से बैठे हैं अमरलोक में जो है, ऐसा नहीं है। मैं रोऊं या जगत को, ये कबीर साहब कह रहे हैं। मैं रोऊं या जगत को। सदगुरु आपके दुख को देख करके रो रहा है और आपको समझ ही नहीं है। मैं रोऊं या जगत को, मोको रोवे न कोई, अमोको रोवे सोई जना, शब्द विवेकी होय। जो सदगुरु का जो रास्ता बताया हुआ है, वह रास्ता आनंद मार्ग है। आप उस पर चलते नहीं हो, आप उस पर चलते नहीं हो तो सदगुरु को दुख होता है। आप जो है सदगुरु देश से ही तो आए हो, कहां जाओगे? इस संसार में तब तक घूमना पड़ेगा जब तक सदगुरु में प्रीत नहीं करोगे। ये संसार वाला प्रीत नहीं है। छाड़े चाड़े छाड़ उतरे, यह तो प्रेम प्रेम निरंतर मिलन है, निस्दीन निस्दीन सहज समय। छाड़े चढ़े छाड़ उतरी, यह तो प्रेम न होय, प्रेम निरंतर मिलन है, निस्दीन सहज समय। तो छाड़ी का प्रेम सब में जगी, क्षण बार मिट जाए। छाड़ी का प्रेम सब में जगी, क्षण भर मिट जाए। अमर आदायन राग की, विघ्न कठिन रह जाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी,
यह संसार भी अजीब है। प्रेम एक तरह का नहीं होता है। प्रेम मतलब वो नहीं है जो पति पत्नी का प्रेम ही नहीं है, वह प्रेम नहीं है ये। प्रेम कई तरह के होते हैं। माता पिता का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, भाई भाई का प्रेम, बहन बहन का प्रेम, मित्र मित्र का प्रेम, मां बेटे का प्रेम, बेटा मां का प्रेम, बेटा बेटी और मां का प्रेम। इस सब में प्रेम में भेद है, अलग अलग प्रेम है। जहां आप जो है रहते हो, उस धरती माता के साथ आपका प्रेम है। जो आपका भाई है, बहन है, माता है, सासू माता, फलाने ढिकाने जितने हैं, सबका साथ साथ अलग अलग प्रेम है। वो एक ही प्रेम नहीं है, तो प्रेम अनंत है। जीव के साथ भी प्रेम होता है, जीव के साथ भी प्रेम होता है। कोई कुत्ता पाल लेता है, कोई कुतिया पाल लेता है। आप उसके सिर पर हाथ फेर देना ना, और थोड़ा उसको खिला देना, आप देखना वो आपकी तरफ हमेशा देखती रहेगी। गाय है, बैल है, भैंस है, जो उसको खाना खिलाता है, पानी पिलाता है, उसको दूर से देखते ही बोलने लगते हैं। वो जैसे ही दूर से दिखाई देता है, गाय बैल भैंस, वो सब बोलने लगते हैं। वह भी प्रेम है। प्रेम जो है, जितना इस प्रेम की व्याख्या भी अनंत है। संतों में भी प्रेम होता है। तपोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े जो पंडित होय। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। यह जो है कबीर साहब की ही वाणी है। कभी कभी संसार में, इस संसार में कोई ऐसी बात होती है, तो मैं यही वाला सुना देता हूं। अरे इसको सुनाते साहब एकदम हा शुरू हो जाता है, क्योंकि वो भेद को नहीं बूझते। प्रेम जो है पशु पक्षी का भी प्रेम होता है। वह आकर के आपके कंधे पर बैठ जाता है, वह भी प्रेम है। वह भी प्रेम है जो है। तो और एक सदगुरु संग प्रेम है। एक प्रेम जो है सदगुरु संग है। तो क्षण भी आग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय। क्षण भी आग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो जैसा आपका प्रेमी है वैसा ही हो जाना। तो आपका प्रेमी कैसा है? कभी सोचा आपने आपका प्रेमी कैसा है? ये केवल सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं। आपका प्रेमी कैसा है? प्रेमी मतलब जो परमात्मा है। ये संसार वाला प्रेमी नहीं है। आज हाथ पकड़ता है, कसमें खाता है, और जो है
10 दिन के बाद उसको काट काट करके टुकड़ा टुकड़ा में जो है अटैची में भर देता है। यही प्रेम है। घर से माता पिता से लड़ाई करके झगड़ा करके सारे नियम जो है मर्यादा को तोड़ करके उसको ले आता है और 4 दिन बाद उसको काट काट करके डब्बा में भर करके के रख देता है। यही प्रेम है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप प्रेम को बूझो। सदगुरु क्या कह रहे हैं? तो छड़ी का प्रेम सब में जगे, क्षण भर में मिट जाए, अमर आदायन राग की विघ्न कठिन रह जाए। क्षण का प्रेम सब में जगे, क्षण भर में मिट जाए, अमर आदायन राग की विघ्न कठिन रह जाए। तो जो आपको प्रभु ने दिया है, आपका बेटा है, बेटी है, बहन है, माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, इनका संग भी प्रेम आपका अलग अलग है, एक ही प्रेम नहीं है। आप भेद को समझो। तो क्षण का प्रेम सब में जगे, क्षण भर में मिट जाए, अमर आदायन राग की विघ्न कठिन रह जाए। अछड़े चढ़ी क्षण उतरे, यह तो प्रेम होय, अप्रेम निरंतर मिलन है, निस्दिन सहज समय। तो एक सदगुरु का प्रेम है, प्रभु का प्रेम है, उसमें आप एकदम क्षण भी आग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय। मछली और जल का प्रेम होता है, आप भेद को समझो। मछली और जल का भी प्रेम होता है। मछली जो है जल से प्रेम करती है, लेकिन जल प्रेम नहीं करता है। आप भेद समझो। ये बड़ी विचित्र संसार है। मछली जो है जल से प्रेम करती है, लेकिन जल प्रेम नहीं करता है मछली से। यह भी प्रेम देखो संसार में, एक का जीवन है वही जल जो है, लेकिन दूसरा प्रेम नहीं कर रहा है वहां। तो और जो है और प्रेम देखो। आप तो विद्वान हो, बहुत सारे पढ़े लिखे भी लोग होंगे। हम लोग उतना पढ़ाई नहीं किए हैं, हम तो एक ही पढ़ाई किए हैं जो है, खाली जो है गुरु के चरण में जो है घूमते रहो जो है। ये वाला पढ़ाई तो जरूर करता हूं मैं बाकी नहीं करता हूं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। मछली जो है जल को प्रेम करती है, उसका जीवन ही जल है, लेकिन जल प्रेम नहीं करता है। यह भी प्रेम है। और एक प्रेम और भी है। वो कौन सा प्रेम है? संतों का प्रेम है। वह नहीं छोड़ते कभी किस्सा है,
कबीर सुरति मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत, अतन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। और जो है सूरज और कमल का भी प्रेम है। आप भेद को समझो, सूरज और कमल का भी प्रेम है। जैसे ही सूरज जो है वो जो है निकलने के लिए होता है, लालिमा पड़ती ही कमल जो है खिलखिला करके खिल जाता है। आपने टीवी में भी देखा होगा, और जो है बड़े तालाब में जाना कभी, और जैसे ही सूर्य उदय होता है आप देखना, उसकी लालिमा पाते ही जो है वो खिलखिला करके खिल जाता है, आपके सामने ही खिल जाएगा। और जब अस्त होने के लिए होता है तो उस समय भी लालिमा होती है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। कमल को कैसे पता लग गया? कमल को तो आप लोग निर्जीव बोलते हो, पूरा संसार बोलता है इसमें जीव नहीं है। लेकिन जैसे सूर्य उदय होता है तो सेम लालिमा वैसे ही रहती है, तो वो खिल जाता है। और वही लालिमा जो है ना अस्त होते समय भी होती है। वो कैसे बूझ जाता है? आप विचार करो, कैसे बूझ जाता है कि अभी की जो लालिमा है ये बंद होने वाली है? वो धीरे धीरे जो है बंद हो जाता है। वह भी प्रेम है। और क्या है? तो जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाके हृदय बसी, सोता ही के पास। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाके हृदय बसी, सोता ही के पास। दूसरा है कमल का दूसरा रूप जो है कुमुदिनी है। उसका प्रेम सूरज से नहीं है, उसका प्रेम जो है चंद्रमा से है। जैसे चंद्रमा की लाइट उसके ऊपर पड़ती है, वो खिलखिला करके रात में जो है खिल जाती है। अरे मैं तो आंखों से देखा है। पार्क में जो है जा करके बच्चों के साथ गया था। बच्चे छोटे थे, 8 साल 9 साल 10 साल। यहां जाना है वहां जाना है, नौकरी से गए थे वहां, चलो भाई। अब गए पार्क में जो है, उस अभी झूला में उस झूला में कहां कहां सब घूम रहे हैं जो है। अंधेरा होने लगा, मैं बोला चलो बंद करो बंद करो। कोई सुनता नहीं है, कहां बच्चे मारेंगे, आपको पता ही है। कोई सुन ही नहीं रहा चलने के लिए, अंधेरा हो रहा है। और मैं जो है घूमते घूमते जो है वहीं तालाब जैसा बना करके रखते हैं, तो मैंने बटन दबा दिया। बटन जैसे ही दबाया, वो जो है रोशनी जो है बल्ब लगा हुआ है, वो जो है चंद्रमा का रोशनी जैसे बल्ब लगा हुआ है, बड़ा सा बल्ब नहीं बोलेंगे उसको, प्रकाश कुछ और ही बोलेंगे, क्योंकि बल्ब तो छोटा वाला होता है, गोल वाला। वो जैसे ही जो है उसको हमने ऐसे ही बटन दबा दिया। बटन दबाया तो उसमें जो है कुमुदनी थी, जो है कमल भी है उसमें, वह कुमुदनी है। जैसे ही बटन दबाया अंधेरा हो ही रहा था,
वो जो है मेरे सामने जो है उसके ऊपर प्रकाश पड़ते पड़ते खिल गया हो, वह कुमुदनी जो है खिल गई और मैंने फिर उसको बटन बंद कर दिया तो बंद हो गई। आप कभी जो है अवसर मिलता है तो देखना, ये साइंस भी फेल हो जाएगा। आज के हजारों वर्ष पहले जो है कबीर साहब ने ये जो है नहीं तो ये बात कह दी, ए जल में बसी कुमुदिनी चंदा बसी आकाश, अजो जाके हीर दय बसी श्रोता ही के पास। आप सच्चे प्रेमी हो तो बुझ जाना आपके हृदय में कौन बसता है, आप उसी के साथ रहते हो। ये कबीर साहब की वाणी है। ए जल में बसी कुमुदिनी चंदा बसी आकाश, अजो जाके हीर दय बसी श्रोता ही के पास। तो आपके हृदय में कौन बसता है ये आप देख लो। आपके हृदय में जो है सदगुरु बसता है, आपके हृदय में संत बसते हैं। आपके हृदय में जो है जैसा आपका हृदय है वैसे ही लोग तो बसेंगे उसमें। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। कुमुदनी को कौन बोला? वह जो है प्रकाश से अपने आप खिल जाती है। वैसे ही जो है जो सदगुरु के जो हंस हैं, जो हंसनी है, उसकी वाणी सुनते ही आकर्षित हो जाते हैं और जो है उसका प्रकाश आते ही सब कमल जो है खिल जाते हैं। आपके पूरे शरीर में भी अष्ट कमल है। जब सदगुरु का प्रकाश पड़ता है तो अष्ट कमल खिल जाते हैं। अष्टचक्र इस देह में जासे तन संचाल, चक्र बोध जोगी करे जाने अंतराल। तो अष्ट कमल खिले बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय, अष्ट कमल खिले बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है अंतरस जन कोय। इसके आगे भी है दोहा में, जब आप स्वरभित पढ़ोगे तो उसमें आगे भी है कमल कैसे खिलेगा, उसके बारे में भी जो है बताए हैं स्वामी जी। कमल कैसे खिलेगा उसके बारे में भी स्वामी जी जो है बताए हुए हैं। तो आप सदगुरु के ये स्वामी जी की जो वाणियां हैं अनंत काल तक ऐसे ही रहेंगी। ये जो सदगुरु की जो वाणियां हैं अनंत काल तक ऐसे ही रहेंगी। आप भेद नहीं बूझ रहे जो है, सदगुरु की जो वाणियां हैं अनंत काल तक ऐसे ही रहेंगी, वो बदलने वाली नहीं है। ये सत्य वाणियां हैं। ये जो है एकदम सत्य वाणियां है, मंत्र है ये। तो जल में बसी कुमुदिनी चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हीर दय बसी श्रोता ही के पास। तो आपका हृदय में तो सदगुरु है,
लेकिन बिना जो है ना बूझ नहीं पाओगे। आपके हृदय में परमात्मा है। बोला नहीं, परमात्मा कहाँ हृदय में है? तो आत्मा परमा तम गुता मणिव सूत्र समान आयत नित्य संबंध है, छूटा न कब हो जान। असब घट व्यापक साइया सुनी से जन कोय, अबलियारी वही घट की, जेहि घाटा पार घट होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हांतनी। ऐसे ही मैं थोड़ा कुछ जो है संसार में भी सत्संग चलते रहता है। तो बोले कि देखिए जो है ये दो आदमी है, तो दोनों का हृदय में परमात्मा है। दोनों का हृदय में तो परमात्मा है। मैं बोला हाँ, दोनों का हृदय में परमात्मा है। तो बोल रहे हैं कि इनके अंदर तो प्रेम होना चाहिए, इनके अंदर झगड़ा काहे हो रहा है? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हांतनी। ये संसार बहुत प्रश्न करता है। अब वो लोग वाणी सुनता है तो जो है सदगुरु का वाणी जो है सुनता है तो प्रश्न खड़ा कर देता है कि यह तो सब झूठा है। अब मेरे पास लेकर के आ गए मेरे पास लेकर के आ गए तो बोल रहे हैं जब दोनों का हृदय में परमात्मा है तो फिर जो है ना इनका मार पिटाई हो गया, लड़ाई झगड़ा काहे हो गया? दोनों शराब पी मैं बोला काहे लड़ाई झगड़ा हो भाई बताओ? तो दारू शराब पिए तो हो गया झगड़ा हो गया झगड़ा। अब उनको पता है कि आर्मी में गले में टायर डाल देते हैं। टायर ये जो बड़ा गाड़ी का जो टायर होता है, जो ज्यादा बदमाशी करता है तो आप लोग नहीं देखा है, वो ट्रैक्टर वाला टायर जो है भारी, वो बोलेगा इस गला में करके इधर उधर घूमते रहो। सुबह से शाम तक जो है उसके गले में टायर डाल देगा और बोला घूमते रहो। उसको जो है पनिशमेंट ऐसे ही होगा। सुबह से शाम तक जो है आर्मी का पनिशमेंट नहीं देखा आपने? गले में टायर लेकर के घूमते रहो, दिन भर घूमते लोग हैं जो है, बदमाशी करेंगे तो घूमते हैं। अब वो प्रश्न खड़ा कर दिया जो है कि आप तो थोड़ा ये सब जानते हैं, आप बताइए तो क्या हो गया? मैं उधर देखा जो है बड़ा ऑफिस के सामने जो है दो आदमी जो है वो जो है गले में टायर डाल करके घूम रहे हैं जो है, इतना भारी टायर जो है। तो मैं बोला उधर काहे लिए गए आप जो है? अरे बोला जा रहे थे तो आंख हमारी है देख लिया जो है। तो ऐसा क्या लिए हो गया? दोनों में परमात्मा है, फिर ये काहे लिए हो गया? अरे मैं बोला परमात्मा ही नहीं है, मनवा भी है ना, मनवा है। मनवा ने दूर कर दिया दोनों को। जब दोनों को जो है मजा आ रहा था जो है ना, दोनों का मन पकड़ लिया था, शराब पीना है, दारू पीनी है, तो वो जो पीने के लिए थोड़ा ही मिलता है, दो ही जो है 2 ढक्कन मिलता है, 4 ढक्कन जो है, और वो ज्यादा पी लिए तो दोनों का मन पीने का था तो हो गया। तो ये मन तो बदलता रहता है ना, अभी दोस्ती करा देता है और अगले ही पल तो जो बदल जाएगा। मनवा जो है ये बहुत शैतान है। अभी जो है इनको दोस्ती करा देगा। अब इनके समान मतलब कोई दोस्त ही नहीं है, एक ही चरपाई पर सोना शुरू कर देंगे।
इतना प्यार बताएंगी, और जो है थोड़ी देर के बाद जो है वो हो जाएगा, फिर मनवा जो है वो हो जाता है, एक समान रहता नहीं है। तो जब एक समान नहीं रहा फिर लड़ाई होगी। परमात्मा नहीं लड़ाई करता है, यदि वो शुद्ध रहता, भोजन सही रहता तो लड़ता ही नहीं है। तो इनका मनवा का दोष है, जो है मन ही है। तो यही मन ही जो है, या जामती न काल काल सब कोई कहे, कालन चीने को रचक जानी जाही को, जीवन भक्षक सोय। तया मन तीन लोक का राजा हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये मन ही है, मन कराता है, मन ही झगड़ा कराता है, और मन ही क्षणिक प्रेम कराता है। और मन को जब शुद्ध कर दो तो वो जो है सूरत में बदल जाती है, और सूरत का प्रेम जो है पक्का प्रेम होता है। वो तो सदगुरु के संग जो प्रेम होता है वह सूरत का होता है। तो ज्यों सिरा ऊपर गागरी, सूरती दारी पानियार, त्यों बेदी गुरु संत जाना, सावदा में सूरती समार। तो प्रेम संसार में कितने तरह के हो गए? अनंत तरह के हो गए। प्रेम जो है अंग्रेजी में एक ही शब्द है, वो आप लोग जानते ही हो। प्रेम का एक ही शब्द है, लेकिन हिंदी में प्रेम है, स्नेह क्या क्या चीजें हैं, सब में अंतर है। तो प्रेम भी जो है अनंत तरह का हो गया। तो सदगुरु संग प्रेम कैसे होता है? तो जो है सूरत से होती है। वह प्रेम कहाँ होता है? चेतन देश में होता है। तो स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? तो जैसे माननी जा विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचितान धाम में गमन करत सुख कंद। जैसे मन निजा विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचितान धाम में गमन करत सुख कंद। तो कबीर सुरति मित्र की दिन दिन बाढ़े चीत, अतन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका प्रेम प्रभु से है, आप भुला गए हो। आपका जो सभी जीवों का प्रेम प्रभु से है, लेकिन मनवा आ गया बीच में जो है, इसी ने जो है हटा दिया। इसी मनवा को जो है अब आपने पकड़ना है। यही मनवा ही तो है। अभी दोस्ती करा देगा, अगले पल ही जो है दुश्मनी कराएगा। ये बहुत शैतान है ये। अभी कुछ कहेगा, थोड़ी देर के बाद फिर बदल जाएगा। हमने ऐसे ऐसे उस संसार में देखे हैं। शादी के पहले कुछ बोलता था, और जहां शादी हो गया तो तुरंत बदल गया। मैं बोला भाई उस समय तो आपने ये बोला था। वो बूझता नहीं है,
आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को बूझो जो है। मन का काम ही यही है। अभी कुछ बोले, अगला पल कुछ बोलेगा, फिर थोड़े के बाद फिर बजाएगा। तो ये शैतान है ये। इसीलिए स्वामी जी का मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत। मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत। अभजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। तो पूरे इस संसार में जितनी भी जो है परेशानियां हैं, ये सब मन के ही कारण है। आप भेद नहीं बूझ रहे। पूरे संसार में ये मन के ही कारण परेशानियां हैं। जब जो है संत मिलते हैं तो उनको बोध करा देते हैं, मन को उनका धो देते हैं, मन को साफ कर देते हैं, तो वो खिलखिला करके हंस पड़ते हैं। मन ही जो है ना सारा दोष कराता है। इसीलिए इसको हमको जो पकड़ करके रखना है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, तो मन सवार पले पल रहो, कसिया विचार लगाम, अछूटी भागी बहु दूर चले, फेरी लावती ही काम। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये बहुत भेद है। ये जो है आप जो है आप कहीं चले जाओ, आप भेद को बुझो जो है। ये मन जो है, अब मन के बारे में कितना का है, इसी के बारे में अनंत काल तक सत्संग चलेगा जो है। क्योंकि मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही प्रकृति है, मन ही यमराज भी है। ये सब मन ही है और मन ही काल भी है। तो हर जगह जगह पर ये कहाँ काल है, कहाँ यमराज है, ये कुछ देखता नहीं है, विचार नहीं करता है। इसके ऊपर एक बुद्धि भी रहती है, तो बुद्धि भी उल्टा निर्णय दे देती है। आप जिसका भोजन करोगे वैसा ही हो जाती है। ये बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो अब इसको जो है मन को भी जो है ना, मन को भी पकड़ लिया जाता है। सदगुरु के पास युक्ति है। पूरे संसार में मन को जो है पकड़ने की युक्ति किसी के पास नहीं है। कबीर साहब ने क्या कहा, तया मान जा लिम जर रे, बरज नहीं माने, या मान जा लिम जर रे, बरज नहीं माने, या मान जा लिम जर रे, बरज नहीं माने, या मान जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने। जो कोई मान को पकड़न चाहे, जो कोई मान को रोकन चाहे, जो कोई मान को बांधन चाहे, भागे कल तोरी री, बरज नहीं माने, या मान जा लिम जोरी री, बरज नहीं माने। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप पूरब को जो है चलना चाहोगे, मन आपको पश्चिम ले जाएगा। आप पूरब को चलना चाहोगे तो मन आपको पश्चिम ले जाएगा।
आपको पढ़ने के लिए भेजा जाएगा माता पिता, लेकिन मन आपका कहीं और भाग जाएगा। यही है, उसी को कबीर साहब कह रहे हैं। तो यह मान जा लिम जोरी रे वरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोरी रे वरज नहीं माने। अज कोई मान को बांधन चाहे, अज कोई मान को रोकन चाहे, बांधे जो कोई मान को पकड़न चाहे, भागे कल तोरी वरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे, हाथ नया या ये चोरी वरज नहीं माने। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हाथनी, ये इतनी बढ़िया भजन है, पूरे संसार में गाई जाती है। ये भजन जो है पूरे संसार में गाई जाती है। ऋषि मुनि देवा सावा पची पची हारे, हाथ नया या ये चोरी बरज नहीं माने। अजो हंसा सद गुरु का होई, जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। अकहत कबीरा सुना हो बीरहीना, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, तो बच गुरु चरण की ओर बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी। कभी कभी जो है पार्टियां होती है जो है, हमारे यहाँ पार्टियां तो रोज ही होती है, कोई न कोई बहाना होता रहता है। तो लोग बोलेंगे कि जो है ना, आप जो है अब सब लोग जो है वो अजीब फिल्मी गाना सुनाएगा, कभी कभी मेरा भी नंबर आ जाएगा, तो मैंने कभी कभी यही सुना देना है। अरे साहब पूरा एकदम मस्त हो जाएंगे जो है। यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। कहत कबीरा सुना भाई साधो, राह गुरु चरण की ओर बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, राह गुरु चरण की छावरी बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। तो हम तो वो फिल्मी गाने याद नहीं रहता, भजन ही सुना देते हैं। तो कोई ऐसा वाला भजन सुना देंगे तो सारा उनके दिमाग ही जो उर्द हो जाएंगे जो है। ऐसा वाला भी तो है भजन, ऐसा वाला भी भजन है।
तो जो अब समय होता है मेरे पास भी जो है ना क्या है, उस समय सतोगुण है, रजोगुण है या तमोगुण है, 3 गुण अवस्था होती है। कभी कभी वो जो है मतलब 50 60 70 आदमी बैठे रहते हैं। अब मानेंगे नहीं, नंबर हमारा है आ गया तो कुछ सुनाना ही पड़ेगा जो एक लाइन से चल रहा है। और जब सुना दिया जो है तब जो है सारा उर्द हो गया। अरे बोला आपने तो पूरा जो है ना एकदम पार्टी खत्म कर दिया जो है। ऐसा भी भजन है जो मतलब क्या बोलते हैं सारा उर्द हो गया। वो भजन अभी याद नहीं आ रहा है जो है। तो जो है सब उर्द हो गया, बोला आपने तो पूरा पार्टी बर्बाद कर दी पार्टी जो है बर्बाद कर दिया सारा। कहाँ वो नाचने गाने में जो है मस्त थे, और वो भजन सुनने के बाद जो है वो सारा उर्द हो गया जो है मामला जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो है आपके वाणी के ऊपर पर जो है निर्भर है। आप क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, वो आपके भाव होते हैं। तो आप जब जो है सदगुरु चरण में रहते हैं, आप यही नहीं भजन सुनना, यही भजन नहीं है, मन को बांधने वाला भी है और मन को रोकने वाला भी है। वो भी वाणी सुनते ही ये जो है ना इसको रुकना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचना कि ये मन नहीं रुकेगा, कबीर साहब ऐसा कह रहे हैं, ये आपके लिए है कि नहीं रुकेगा। लेकिन इसका बाप भी रुकेगा, वो वाला भी है, मंत्र है ये, उसका मंत्र है, स्वर वेद में है ये। तो एक साथ माना पावन को राखा एक स्थान। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है, एक एक से ऐसा ऐसा जो है दुआ है कि मन को रुकना ही पड़ेगा। मानव पावन को पकड़ी लो, बैठो तर द्वार, अतब सुमीर निज दीव को महिमा जा सुअ पार। अथीर करो मन पवन को सदगुरु संधि ठिकान। अज्योति बरी अज गायब की बार भी तर ज्ञान। तो देखो कहने का मतलब ये है, प्रश्न है संसार में तो उसका उत्तर भी है। मन के बाप को भी रुकना पड़ेगा, उसका भजन अलग है, उसका मंत्र अलग है, तो वो गुरु के द्वारा मिलता है, वो जो है सदगुरु के जो है द्वारा मिलता है। स्वामी जी भी बातें बातें थक गए तो स्वामी जी ने क्या कहा, तो प्रभु प्रसाद सद गुरु दया माना हो ये स्वाधीन। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया माना हो ये स्वाधीन। अन्य जुक्ति कोई नहीं लगे, सदगुरु चरण अधीन। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो आप बोलोगे कि नहीं, इसके के जो है पकड़ने वाला मंत्र बता दीजिए। तो एक साथ मन पवन को राखाई कया स्थान। अब देखो आ नहीं रहा है वैसे, मतलब आप भेद को समझ जाओ। स्वर वेद में सब दोहा है, सब मंत्र है जो है। अभी चूंकि वेद खुल जाएगा या जो भी है, अब नहीं आ रहा है। तो जो है कहने का मतलब क्या है कि मन के बाप को भी रुकना पड़ेगा।
सदगुरु के पास वो कला है, सदगुरु के पास वो कला है, इसको रुकना ही पड़ेगा। अब देख लो कबीर साहब का जो है, चलो उधर से सुन लो। तो मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के संगत भंवर मरी जाय। मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के संगता भंवर मरी जाय। गगन महल बीच फूलई फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फूलई कहोय। तो उस फुलवा में सूंघते ही मर जाएगा। ये मन जो है आपको परेशान करके रखा हुआ था। आप पूरब को जाते हो तो पश्चिम को जाता है, आप उत्तर को जाते हो तो दक्षिण को जाता है। बहुत शैतान है, इसको अकेले पकड़ने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो आपको ये गिरा देगा। यही मनवा जो है नदी में कूदा देता है, यही मनवा ट्रेन के नीचे ले जा करके कटवा देता है, ये मनवा 40 मंजिल बिल्डिंग से कूदा देता है। इसको जो है आगे नहीं पकड़ने की कोशिश करना, सदगुरु के साथ रख लेना, तब ये ठीक रहेगा जो है। इसीलिए जो है आपको सदगुरु साधना करने के लिए कही जाती है, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। यही माया है, मन ही माया है, इसी ने पूरे संसार को फांस करके रखा हुआ है। तो जो है सदगुरु साथ रखोगे तो सब काम आपका सही चलेगा, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। और सदगुरु साथ नहीं रखोगे तो ये शैतानी करेगा। पूरे संसार में जितने जो उपद्रव है ये मन के ही कारण है। पूरे संसार में जितना भी उपद्रव है ये मन के ही कारण है। तो मन को जो है शुद्ध करते रहो। तो प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध होय सब अंग। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध होय सब अंग। आत्मा अंतः कारण में चढ़ता निर्मल रंग। तो जो है आपको जो है हमेशा सदगुरु की जो है सुमिरन भजन करते रहोगे तो ये परेशान नहीं करेगा, और सुमिरन भजन नहीं करोगे तो परेशान कर देगा। जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को इसी मनवा ने जो है ना परेशान करके रखा था। हिरणाकुशरा मर गयो कंसा, कृष्ण गई सुर नर मुनि वंशा। ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लज रहल सयाना। समझ पारी नहीं नाम कहानी, निर्वक दूध की सर्वक पानी। रही गयो पंथ थकित भयो पवना, गृह उजाड़ दस दिशी गवना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस ही मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि स्वर भेद के वो मंत्र आ जाए जो मन को जो है ना पकड़ने की कला है, लेकिन आ ही नहीं रहा, अभी नहीं आएगा। जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, स्वर भेद में सब है। मन पकड़ाएगा नहीं वो भी बात लिखे हुए है, मन को बांधने की भी कला लिखे हुए है,
मन को पकड़ने की भी कला लिखे हुए है और मन को खत्म करने की भी कला लिखे हुए हैं, और कभी मन मरेगा भी नहीं वो भी बात लिखे हुए हैं। ये सब आपको बूझना पड़ेगा। झामर झूमर है, दुनिया झामर झूमर मियर जी, दुनिया झामर झूमर न हो, दुनिया झामर झूमर मियर जी, दुनिया झामर झूमर न हो, दुनिया झामर झूमर न। तो झामर झूमर से कैसे बाहर निकलना है? तो बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तो मरकट मुठा भरम में बांध, मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नहीं छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नहीं छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नहीं छूटी है भरमवा। मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नहीं छूटी है भरमवा। जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फाटक शिला गज तोड़े हो दसानवा, बिन सदगुरु नहीं छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नहीं छूटी है भरमवा। वैसे आत्मा पवन ही चीने, वैसे आत्मा पवन ही चीने, भूले बावन कालह करमवा, बिन सदगुरु नहीं छूटी है भरमवा। सदा फल सारस गुरुदेवे, ज्ञान से संतृता छूटे भरमवा, बिन सदगुरु नहीं छूटी है भरमवा। सदा फल सारस गुरुदेवे, ज्ञान से संतृता छूटे भरमवा, बिन सदगुरु नहीं छूटी है भरमवा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसातनी, आप जो है गुरु का चरण को जो है पकड़ करके रखना है, सदगुरु के चरण को पकड़ करके रखना है, आपका काम हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय 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 जय।